हेलो एंड वेलकम टू छोटा इन्वेस्टर। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स। ठीक है, हमने जाना था कि थीटा डीके क्या होता है, टाइम डीके क्या होता है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि डेल्टा क्या होता है और गैमा क्या होता है। अब नाम सुनकर घबराइएगा नहीं, ये बस थोड़े बहुत कैलकुलेशंस है जो हमें सीखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम आंखें मूंद के कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब डेल्टा की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के बीच में। ये वैल्यू वैरी करती है, डिपेंड करती है कि आपने इन द मनी लिया है, एट द मनी लिया है या आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है। तो मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप ये पता लगा सकते हो। हाँ, तो ये रहा हमारा कॉल डेल्टा का ग्राफ। ठीक है, हम सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं इसमें, और ये डेल्टा का ग्राफ है। यहाँ पर OTM लिखा है, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। एक स्ट्राइक प्राइस लिखा है, स्ट्राइक प्राइस मतलब एट द मनी, और ITM लिखा है, या दैट इज़ इन द मनी। ठीक है, अब जब आप देखेंगे OTM पे डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे 0 से हम ऊपर 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 जाकर ITM में हम 1 तक पहुंच रहे हैं। तो स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी पर डेल्टा का वैल्यू होता है 0.5। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कहूँगा कि स्ट्राइक प्राइस जब बीच में है हम, तो बीच में मतलब 50%। हम कोई भी नंबर को आधा करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 हम 2 से डिवाइड करेंगे पूरे को, तो 0.5 आता है। तो डेल्टा स्ट्राइक प्राइस पर मतलब एट द मनी पर 0.5 डेल्टा की वैल्यू होती है। और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं, डेल्टा की वैल्यू 0 के क्लोज 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 जाती रहती है, और जैसे हम इन द मनी की तरफ जाते हैं, डेल्टा की वैल्यू 1 के तरफ जाती रहती है। तो इस ग्राफ से हमें इतना समझ में आता है कि डेल्टा की वैल्यू इन द मनी, स्ट्राइक प्राइस पर, एट द मनी या और इन आउट ऑफ द मनी पर कैसी रिएक्ट करती है। अब हम इसके बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे जिससे हमें हमारे ट्रेड प्लान करने में हेल्प होगी। हाँ, अब इमेजिन कीजिए कि निफ्टी चल रही है 16,000 पर। ठीक है, एट द मनी, और 16,100 100 पॉइंट अगर बढ़ जाती है, हमने कॉल बाय किया है एट द मनी का 16,000 पर, और निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ गई, 100 पॉइंट ऊपर आ गई। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन था कॉल का, जो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रीमियम था उसका 100 रुपीज़। ओके, समझ गया इतना। अब जब 100 पॉइंट मार्केट बढ़ी, ऊपर गई, तो हम 100 मल्टीप्लाइड बाय हम कौन सी वैल्यू, डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताइए, स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? 0.5 होती है, ऑब्वियस। ठीक है, हमने अभी अभी सीखा है कि 0.5 होती है। अब 100 इंटू 0.5 इज नथिंग बट 50। तो 100 प्लस 50 कितना होता है? 150। तो प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ने के बाद 150 हो जाएगा, 100 से 150। तो ये बात हो गई एट द मनी की। अगर हम इन द मनी या आउट ऑफ द मनी की बात करें, ये जितना ज़्यादा डीप जाता है उतना वैरी करता है। ठीक है, अगर डीप इन द मनी है तो वो 1 के बहुत क्लोज होगा, और थोड़ा भी ऊपर चढ़ने पर 1 के क्लोज है वो। ठीक है, 1 के क्लोज, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आता है आंसर, है ना। जैसे कि 2 इंटू 0 इज़ 0, लेकिन कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें पूरा का पूरा 100% वही नंबर मिलता है। तो इसका मतलब हम जितना इन द मनी जाएंगे और मार्केट हमारी डायरेक्शन में थोड़ी भी ऊपर जाती है, तो हमें आसानी से अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन इतना है कि हमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम छोटा इन्वेस्टर है, हम 5,000 7,000 तक के ट्रेड लेते हैं, ज़्यादातर उतना अंदर तक नहीं जाते। वो बहुत बड़े ट्रेड होते हैं, और लेकिन उनमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो अब हमें कैलकुलेशंस तो समझ में आ गई कि डेल्टा के हमें ट्रेड प्लान करने में बहुत हेल्प करता है कि अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, 100 पॉइंट नीचे। लेकिन जब वैरी करता है
अब 100 पॉइंट ऊपर का हमने आउट ऑफ द मनी लिया तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 100 पॉइंट अंदर का हमने इन द मनी लिया तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो क्लोज हम जा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, उसका एक कैलकुलेटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कैलकुलेटर मिल जाता है आपको, ऑनलाइन भी मिल सकता है। मैं आपको हो सके तो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा बायो में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से जाकर उस कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डेल्टा की वैल्यू कितनी हो सकती है। और डेल्टा की डिपेंड भी करता है कि वो एक्सपायरी के कितना क्लोज आता है। चार टाइम डीके भी इसमें मैटर करता है, टाइम डीके का भी, मतलब ये सब चीज़ों का एक साथ रोल होता है, ठीक है। व्हाट इज़ गैमा, गैमा क्या होता है। गैमा का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो सिंपल सी भाषा में बोलूँगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज़ नथिंग बट गैमा। नहीं समझ में आया, ओके कोई बात नहीं। कि गैमा जो चेंज होता है, एग्जांपल लेते हैं कि 16,000 निफ्टी चल रही थी, हमने कॉल लिया आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। हमने 16,100 का कॉल ले लिया आउट ऑफ द मनी, और जैसे ही मार्केट 16,000 से 16,100 पर आती है, ऊपर आती है, तो जो पहले आउट ऑफ द मनी था, तो जिसके लिए डेल्टा लगता था फॉर एग्जांपल 0.4, एग्जांपल ले रहे हैं हम, 0.4 अगर डेल्टा लगता था, और एट द मनी के लिए अब हम सब जानते हैं कि 0.5 होता है ना, ये तो फिक्स है, 0.5 होता है डेल्टा। तो चेंज कितना आया, चेंज आया 0.1 का, अगर हम माइनस करें तो 0.1 का चेंज आया। ये चेंज जो होता है इसे हम कहते हैं गैमा। इस चेंज का भी कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत रोल होता है, कि जब हैवी कैलकुलेशंस करने होते हैं तब इसका रोल होता है। तो हमने इस वीडियो में समझा कि डेल्टा कैसे काम करता है, डेल्टा कैसे कैलकुलेशंस में, और कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट होती है। अंधाधुन हम नहीं कर रहे, अंधाधुन करना मतलब ये जुआ खेलना हो गया, लेकिन हम कर रहे हैं ट्रेडिंग। तो वन डे पहले हम ट्रेड को जब प्लान करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ये चीज़ें हम एक्सपायरी के ट्रेड को मैं बताऊँगा कि एक्सपायरी का ट्रेड कैसे करना होता है। एक्सपायरी का बहुत मज़ेदार ट्रेड मिलता है आपको, तो वो भी बताऊँगा, इसलिए आपको कैलकुलेशंस थोड़े पता होने चाहिए। तो हम अगले वीडियो में समझेंगे कि वेगा क्या होता है, वेगा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऑप्शन ग्रीक्स चल रहे हैं ना, तो अगला टॉपिक हमारा वेगा होगा। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर कुछ डाउट रहा अभी भी या फिर पसंद आए, जो भी है आपका, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।